हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु को कार्य करने के लिए कई तरीका को प्रभु इस्तेमाल करते। कभी कभी व्यक्तियों को यूज करते, कभी कभी कोई कोई वस्तु को यूज करते हैं, कभी कभी कोई कोई प्रार्थना को यूज करते, और दुख को यूज करते हैं, और सपना को इस्तेमाल करते। तो हमारे जीवन में प्रभु बातें करने के लिए और हमें आशीष देने के लिए और अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए यीशु कई तरीका इस्तेमाल करते हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं ईश्वर ने यूसुफ के सामने और यूसुफ के जीवन में अपनी उपस्थिति और अपनी आशीष प्रकट करने के लिए यूज किया, इस्तेमाल किया एक कार्य है सपना। ईश्वर ने सपना को यूज किया। सपना द्वारा पूर्व पिता यूसुफ से बातें किया, और ये सपना में यूसुफ ने क्या सुना? ईश्वर ने यूसुफ को कहा, मैं तुम्हें महान बना दूंगा। जैसे यूसुफ ने सपना देखा और अपनी सारी सपना को पापा को बताया, भाइयों को बताया, और ये सपना सुनकर भाइयों के अंदर गुस्सा आए, और हम देखते हैं कुछ दिन के बाद ये बालक यूसुफ एक कुआं में पड़ा है। सपना में यूसुफ को यह बता दिया कि तुम प्रभु के आशीष से महान बन जाओगे, तुम्हारे द्वारा मैं महान कार्य करूंगा। लेकिन सपना के बाद यूसुफ को क्या मिला? ऐसे एक कुआं और ऐसे गड्ढा। ये गड्ढा में वो भी भाइयों के द्वारा उनको वहां फेंक दिया। तो यूसुफ को मिला सपना में कभी ये नहीं बोले दे कि तुम्हें मैं महान बनाऊंगा, इसके बीच में मैं तुम्हें गड्ढा में डलवा दूंगा, नहीं बोले। यूसुफ को ये नहीं बोले दे इसके बीच में मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा और मैं तुम्हें कैदी बनाकर जेल में डलवा दूंगा, नहीं बोले। यूसुफ के जीवन में बहुत सारा दर्द, दुख, अपमान, ये सब कुछ उनको झेलना पड़ा। लेकिन अंत में हम देखते हैं यूसुफ की ये आशीष और ईश्वर ने दी आशीष यूसुफ अपने जीवन में अनुभव करते। जैसे ईश्वर ने सपना में बोले दे, ऐसे ही यूसुफ
महान बन गया। जब इस्राएल जनता इजिप्ट की गुलामी में थे, ईश्वर ने मूसा को भेजकर कहा, मैं तुम्हें कनान देश की ओर ले जाऊंगा। तो कनान देश की सपना देखकर इस्राएल जनता इजिप्ट की गुलामी से निकला, तो उनको कहां से गुजरना पड़ा? मरुभूमि से। ये मरुभूमि में इस्राएल जनता को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, और जो पानी मिला वो कड़वा पानी, और यरीको नगर को पार करना दिक्कत, यरदन नदी पार करना दिक्कत, ऐसे बहुत सारे रुकावट उनके जीवन में आ रहे थे। लेकिन ईश्वर ने ऐसे एक देश प्रदान करूंगा, कनान देश, जिसमें मधु है, जिसमें सब कुछ की आशीष है। तो इनके बीच में प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे ये कनान देश में पहुंचने से पहले तुम्हें ये सब यातनाएं झेलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, जब ईश्वर हमें सपना देते, हमारे जीवन में बताते हैं कि मैं तुम्हें महान बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते तो वे हमें बताते हैं, वे आंखें बंद करके उनको जो संदेश मिले, ये संदेश हमें बताते हैं। तो ये संदेश सुनकर हम सब खुश हो जाते। ईशो ने कहा, और ईशो आपके लिए एक महान कार्य करने वाले, आप ईशो आपको ऊपर उठा रहे, ये सब कुछ हम सुन रहे। लेकिन काउंसलिंग के बाद जब बाहर हम निकलते, घर जाते, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रहे। वहां हम लोग विचलित हो जाते और एक बात को हम भूल जाते, जिन्होंने हमें बताया था कि मैं ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाने वाले हैं, ईश्वर तुम्हारी जो उन्नति दे रहे, ईश्वर तुम्हें महान बनाने चाहते, ईश्वर तुम्हें वचन की घोषणा के लिए इस्तेमाल करना चाहते। जब यातना, जब दर्द हमें सहन करना पड़ते, हम ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते। प्रियजनों, इस्राएल को देखना, यूसुफ को देखना, वे कैसे महान बन गए, वे कैसे कनान देश में पहुंच गए। तो आज हमारे जीवन में ईश्वर हमें ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी चीजों की इस्तेमाल करते हैं, सपना की, व्यक्तियों की, पुरोहितों की, साधना की, ये डेली ब्लेसिंग की। तो ये डेली ब्लेसिंग हमें ऊपर उठाने के लिए एक कारण है। इसलिए हम जुड़े रहे, ना बुनबुनाए, ना गुस्सा करे, ना घृणा करे, ना द्वेष लगाए, बल्कि हम जुड़े रहे। यूसुफ के समान जब जीवन में दुख आते, भाइयों के द्वारा, जीवन साथी के द्वारा, अपने घर वालों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तब भी सपना हमारे जीवन में होने दे। वो सपना जो प्रभु ने हमें दिया है, वो एक दिन पूरा होना ही है, वो पूरा होगा। तो वही सपना में मजबूत रहकर जिस प्रभु ने हमें वायदा किया है, वही प्रोमिस पर हम दृढ़ रहकर आगे बढ़े। जरूर ईश्वर ने जो संदेश हमें दिया है वो पूरा होने का ही है। आइए हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए और ईश्वर ने दिया सपना के लिए, ताकि हम प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना में आगे बढ़ पाए। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना हो तेरे नाम की, मेरे प्रभु तेरी आराधना हो। महिमा हो तेरे नाम की, मेरे प्रभु
सपना और आशीष के बीच में हमारे जीवन में भी याद ना आ सकते। दर्द को हमें झेलना पड़ेगा, ना बुनबुनाए बल्कि दृढ़ बने रहे, यीशु के साथ रहे। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।